हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल डे। क्यों भाई इतना ब्यूटीफुल क्यों बोल रही हूँ? अरे भाई 12 बजने वाले हैं तो मैंने कहा चलो यार व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और 12 बजे मेरा बर्थडे था तो मैंने यहाँ से ही व्लॉग स्टार्ट किया। हालांकि अभी 12 नहीं बजे थे, हम आइसक्रीम खाने गए हुए थे और यहाँ पे मैंने लिया था फालूदा। और जैसे ही 12 बजे जब हम घर पहुँचे तो ये देखिए जी 12:05 हो रहे थे और मेरे हस्बैंड ने मुझे उसी टाइम सरप्राइज़ गिफ्ट दिया जो कि अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। और वो जो फीलिंग थी वो ये आप लोग खुद ही देख लें। गाइस ये मुझे फाइनली अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट मिला है मेरे हस्बैंड की तरफ से। फिक्स 12 बजे मिला है और ये मैं अभी तक शायद सदमे में हूँ कि आप लोग कहे कोबे में हूँ कि मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि उन्होंने मुझे पता नहीं किस तरह प्लान किया और क्या किया और अचानक से ये मुझे गिफ्ट दी है। और अब ये मुझे यकीन नहीं हो रहा है और मेरा दिल भी नहीं कर रहा है कि मैं इसको खोलूँ। मैजिक मिरर लग रहा है इसमें हमारी तस्वीर ही ना हो। वाओ, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच फॉर सच अ ब्यूटीफुल गिफ्ट। इसमें कुछ है? इसलिए लेट आए वो। ये आप लोगों को दिखा तो नहीं सकती लेकिन ये तो ये देखिए मैं लोगों को ये दिखाऊं तो सर इसमें भी कुछ है, इसमें चलेगा। और ये थी मेरी फीलिंग जो कि आप लोगों ने मुलाहिज़ा की। पता नहीं क्या कुछ मैं बोल रही थी, बस मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब मैंने देखा उन्होंने जो है वो हमारी वेडिंग जो है वो पिक्चर्स डेवलप करवाई हुई थी और वो भी वो पिक्चर्स थी जो मुझे पसंद थी। मतलब मुझे तो सिलेक्ट ही नहीं, मैंने खुद से तो सिलेक्ट नहीं किया, तो इन्होंने खुद से सिलेक्ट किया और मतलब अच्छी पिक्चर सेलेक्ट की जो मेरी फेवरेट्स थी। तो वो तो मुझे बहुत ही अच्छी फीलिंग्स थी ना, तो बहुत अच्छा गिफ्ट माशाल्लाह से दिया। तो बस रात को तो मैं खैर से किसी तरह सो गई थी लेकिन बहुत ज़्यादा हैप्पी थी माशाल्लाह से। फिर नेक्स्ट डे सुबह उठी, नाश्ता वगैरह किया और फिर यहाँ पे मेरी तैयारी स्टार्ट हुई क्योंकि जो है वो मम्मा लोग आ रही थी, मम्मा लोगों को इनवाइट किया हुआ था। तो मेरी बर्थडे थी तो हस्बैंड ने कहा चलो सेलिब्रेट करते हैं। 3 दिन पहले जो है वो हमारी एनिवर्सरी गुजरी थी 24 को, 27 मेरी बर्थडे थी। तो हस्बैंड ने कहा एक सेलिब्रेट कर सकते हैं, लास्ट टाइम हम लोगों ने एनिवर्सरी की थी तो इस दफ़ा कहा कि चलो बर्थडे कर लेते हैं। और ये वो गिफ्ट है जो रात को उन्होंने मुझे दिया था, ये है मैजिक मिरर। इसमें जो है वैसे आपको मिरर लगेगा और जब ये लाइट ऑन करो तो इसमें जो है वो आप तस्वीर अपनी लगा सकते हैं। तो तस्वीर उन्होंने साथ लगाई हुई थी और ये उन्होंने मुझे सेट भी करके दे दिया। और ये देखिए जी, ये रात को अगर आप लोग अपने रूम्स बंद करके लगाएं तो ये फिर ऐसे लैंप के तौर पे भी काम करती है, उसमें तस्वीर भी होती है। तो ये मुझे देख के वैसे ही मुझे लाइटिंग वाली चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा ये जी आपकी पूरी फुल लाइटिंग वाली चीज़ें हो गई है रूम में। तो मैं इतनी खुश हुई। और ये फिर मैंने हस्बैंड को खाना वगैरह दिया, दिन का टाइम हो गया था तो फिर मैंने कहा आप खाना वगैरह खाएं, मुझे तो खैर से भूख नहीं थी। मैंने कहा मैं अपनी ज़रा तैयारी स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने कहा अपने कपड़े वगैरह मैं देखती हूँ। तो वो कपड़े मैं वो वाले ले रही थी जो 14 अगस्त पे पापा ने मुझे जो है वो गिफ्ट किया था, वहाँ से दिलाया था, तो मैंने वही पहना था। तो वो मैं ढूंढ रही थी कि वो मैंने कहाँ रखा है क्योंकि मैं बिल्कुल भूल चुकी थी वो मैंने रखा कहाँ पे। खैर से फाइनली ये ड्रेस मुझे मिल गया और फिर ये देखिए जी, ये ड्रेस मैंने लिया था 14 अगस्त पे जो पापा ने गिफ्ट किया था। ये 2 पीस था और इसका दुपट्टा जो है वो नहीं था, वो अभी मैं लेने जाऊँगी। और ये इसकी डिज़ाइनिंग थी, बाजू पे जो है वो लूप स्टाइल का वो बना हुआ था, तो बस सिंपल सा था, एलिगेंट सा लग रहा था। मैंने कहा बस ये ठीक है, ये ले लेती हूँ। तो ये फिर मैंने ड्रेस वगैरह निकाला और फिर मैंने हस्बैंड को कहा आप मुझे मार्केट लेकर जाएँ और मुझे इसके साथ मैचिंग दुपट्टा लेना है। तो उन्होंने कहा कि ये देखो लड़कियों का एंड डे पे भी चाहिए होता है। तो फिर वो मार्केट गए और वहाँ से हम दुपट्टा वगैरह लेकर आए और ये कलर ऐसा था कि मिल ही नहीं रहा था, इतनी मुश्किल से मिला। काफ़ी टाइम हमारा जो है ना वो मार्केट में लग गया। तो यहाँ पे मामा वगैरह भी पहुँच गए, उन लोगों ने जो है वो नमाज़ वगैरह पढ़ी मगरिब की और यहाँ पे जो है वो मैंने अपने मिठू को भी आज़ाद
साथ किया हुआ था। और ये देखिए जी, इसको जो है ना वो प्यार करने का दिल कर रहा था। तो खैर से ये मिठू वगैरह भी जो है वो यहाँ पे आज़ाद अपना घूम रहे थे और मम्मा वगैरह नमाज़ पढ़ रही थी, मगरिब हो चुकी थी। तो बाहर जो है वो मौसम बड़ा ठंडा ठंडा सा हो रहा था। मैंने कहा चलो मम्मा वगैरह नमाज़ पढ़ें, तब तक मैं अपनी तैयारी स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है वो अपने कपड़े वगैरह प्रेस करके रख लिए और हस्बैंड के भी कपड़े प्रेस कर लिए। मैंने कहा अब हम तैयार भी होते हैं साथ साथ। तो ये फ़ाइनली मैं अपना ड्रेस चेंज करके आ गई। और ये आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये ड्रेस कैसा लग रहा है आप लोगों को। तो ड्रेस वगैरह चेंज करने के बाद मैं अब पहुंच चुकी हूँ अपने पार्लर वाले रूम में और यहाँ पे मैंने अपना मेकअप वगैरह निकाला और मेकअप की तैयारी शुरू की। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने अपनी ड्यूटी अंजाम दी क्योंकि हमने बारबेक्यू करना था। तो हम लोगों ने कहा चलो कुछ अच्छा सा करते हैं, बारबेक्यू ठीक रहेगा बर्थडे पे, क्योंकि जो है बिरयानी और हलीम वगैरह तो आपको पता है खा खा के दिल भरा हुआ था। तो हमने कहा जो कुछ यूनिक ही हो जाए, अच्छा है बारबेक्यू करते हैं। और ये मेरी सिस्टर जो है यहाँ पे मसाला वो सीख लगा रही थी और वो बीफ में मसाला लगा कर लेकर आई थी अपने साथ और मैंने चिकन में लगाया हुआ था। और यहाँ पे मम्मा जो है वो रोटी वगैरह बना रही थी और यहाँ पे मैं सैलेड की भी तैयारी कर रही थी साथ साथ। तो सब अपनी अपनी ड्यूटीज़ भी निभा रहे थे और यहाँ पे भाई नमाज़ पढ़ रहा था मेरा। और यहाँ पे हम लोग जो है वो सारी चीज़ें जो है वो मैनेज करते हुए, और यहाँ पे आपी और मेरे हस्बैंड जो है वो अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। यहाँ पे जो है वो टिक्का लग रहा था, टिक्का मतलब चिकन टिक्का लगा हुआ था और यहाँ पे बीफ का लगा हुआ था। तो बस ये साथ साथ चल रहा था और मैं जो हूँ वो क्या कहते हैं दिल कर रहा था यहाँ से बस खा लूँ जल्दी से। लेकिन ये है कि हम लोगों ने कहा अगर हम लोग ऐसे ही चखते रहे तो ये तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। आपको पता है अमूमन ऐसा होता है कि वो जो पिछला बन रहा होता है ना, जो बना हुआ होता है वो चखते चखते में ही ख़त्म हो जाता है। तो खैर से ये कि फिर भी हम उसमें जो है ना चख ही रहे थे। और यहाँ पे जो है वो मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर करके आज़ाद चाट मंगवा लिया। तो आज़ाद चाट की तो वैसे ही क्या बात होती है, तो उन्होंने मंगवाया आज़ाद चाट और फिर यहाँ पे मैंने उसमें पापड़ी वगैरह डाल के मैंने कहा जब तक जो है खाना वगैरह रेडी हो रहा है तब तक ये सारी चीज़ें तो हल्की फुल्की चलती रहें साथ साथ, क्योंकि भूख भी लग रही होती है। तो मैं कहती हूँ बस मुंह चलते रहना चाहिए ना, मतलब बिल्कुल एट अ टाइम सारी चीज़ें रख लो, फिर वो सारी चीज़ें एक साथ खाई भी नहीं जाती हैं। तो इससे अच्छा है कि मतलब चीज़ें पड़ी हुई रहे ना, तो जिसको भूख लगे वो साथ साथ चीज़ें खाते रहें। तो ये हमारा बीफ की जो है वो टिक्के रेडी हो चुके थे और साथ साथ मैंने सबको कहा कि चाट वगैरह तो खाई, साथ साथ चलता रहेगा। तो जब बाकी चीज़ें रेडी हो जाएंगी तो फिर हम खाना वगैरह भी साथ में ही खा लेंगे। तो ये मम्मा लोग भी बैठ के जो है वो यहाँ पे अपनी चाट वगैरह एंजॉय कर रहे थे और हम लोग भी साथ साथ खा रहे थे। और फाइनली ये हमारा चिकन टिक्का भी रेडी हो गया यहाँ पर और बीफ भी रेडी था फुल। तो बस फिर खाना लगाया हम लोगों ने, क्योंकि हम लोगों ने कहा भूख पहले लगी हुई है, पहले जो है वो हम लोग खाना वगैरह खा लेते हैं और उसके बाद जो है वो हम केक सेरेमनी करेंगे। क्योंकि जो है वो अगर हम लोगों ने केक सेरेमनी की तो आपको पता है उसमें तस्वीरें बनाने पड़ जाती हैं, तो फिर तो भूख के जैसा ना बुरा हाल हो जाता। तो हमने कहा पहले पेट पूजा हो जाए और उसके बाद हम आराम से केक कट करेंगे ताकि रिलैक्स से हम थोड़ा अपना फ़ोटोशूट तस्वीरें वगैरह बना ले। तो ये मेरे हस्बैंड आपको पता है मार्केट गए, लेकिन वहाँ पे वो बैलून्स फुलाने वाले नहीं थे गैस वाले, तो वो बेचारे ने जो है वो मुंह से जो है वो अपने फुलाया और जो है वो रेडी किया बैलून्स को भी। और ये मेरी सिस्टर जो है वो केक लेके खड़ी हुई थी अब, और उन्होंने कहा चलो अब केक कट करते हैं क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो रहा था। और ये केक पे हम लोगों ने, मेरे हस्बैंड ने लिखवाया है आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बन के। तो ये वैसे आइडिया तो मेरा ही था कि ये लिखवाते हैं और लेकिन उन्होंने मुझे लिखवा कर दिया। तो ये आजकल बड़ा ट्रेंड में हुआ है, आप लोग जो कोई भी कोड्स लिखवा सकते हैं। तो हम लोगों ने लिखवाया आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बन के। और वाकई में अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पाक बुरी नज़र से बचाए। अल्लाह पाक हर हस्बैंड वाइफ के दरमियान बहुत सारा प्यार और बहुत सारी जो है वो नेक दुआएं हों हर हस्बैंड वाइफ के दरमियान। अल्लाह पाक बुरी नज़र से बचाए सबको। तो ये जो है वो हम लोगों ने अपनी केक कट किया, समझे दोनों एनिवर्सरी का केक भी कट हो गया और मेरी बर्थडे का भी केक कट हो गया, क्योंकि सिर्फ 2 दिन का गैप होता है। तो फिर हमने कहा चलो दोनों साथ ही हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने अपना केक कट किया और उसके बाद जो है ये मैं अपने बर्थडे गिफ्ट्स मींस कि मम्मा लोगों ने मुझे जो है वो पैसे दिए थे कि अपनी पसंद से आप कुछ ले लेना। मैंने कहा चले जी थैंक यू सो मच, इसकी वैसे ज़रूरत तो नहीं थी लेकिन फिर भी मम्मा आपी भाई सब ने जो है वो मुझे पैसे दे दिए कि अपनी मर्ज़ी से ले लेना। तो बस मेरी तो मौज ही हो गई। और ये आप लोग देख रहे हैं कंडीशन, जब मेहमान चले जाते हैं तो उसके बाद ये कंडीशन हो जाती है। लेकिन फिर मेहनत करने के बाद, बहुत सारी मेहनतों के बाद जो है वो फिर ये देखिए कंडीशन मैंने ऐसी कर दी, क्योंकि इसके बगैर तो मैं सो नहीं सकती थी। पहले मैंने कंडीशन दुरुस्त की।
फिर मैं कमरे में आई और कमरे में आके मैंने कहा चलो आप लोगों को ये मिरर भी दिखाती जाऊँ कि ये जो है वो मुझे गिफ्ट मिला था, ये अभी फ़िलहाल मिरर के तौर पे यूज़ हो रहा है। और फिर मैंने कहा बस बहुत थक चुकी हूँ, अब मैं रेस्ट करती हूँ। और ये हस्बैंड ने मेरे नेटफ्लिक्स यहाँ पे लगा लिया और ये हम लोगों ने कहा चलो अब हम मूवी इंजॉय करते हैं, सब कुछ से फ्री हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। तो बस ऐसे मेरी बर्थडे सेलिब्रेट हुई। थैंक यू सो मच हस्बैंड, फैमिली, सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।